हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ इमेजेस है जो कि पीएनजी में है, उसको जेपीजी में पाइथन के ज़रिए से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक सिंगल पीएनजी इमेज है तो उसको जेपीजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद पाइथन कोड। लेकिन इस क्लास में मैं आपको बताऊँगा, अगर आपके पास बल्क इमेजेस हैं, कई इमेजेस हैं, एक कंप्लीट फोल्डर है, उसमें 1000 से भी अगर ज़ायद इमेजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं पीएनजी में, तो उसको जेपीजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी पाइथन कोडिंग के ज़रिए से। देखिए, आप जब कन्वर्जन करते हैं तो आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, किसी ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं, कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत होती है। बाकी अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन ये पाइथन कोड है, पाइथन स्क्रिप्ट के ज़रिए से आप एक ही वक्त में सारे के सारे इमेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक कमाल होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मैं कहूँगा सबसे जो पावरफुल लैंग्वेज है वो पाइथन है, क्योंकि इसके पास इतनी पावरफुल लाइब्रेरीज हैं जो किसी और लैंग्वेज के पास नहीं हैं। और सबसे जो मज़े की बात है वो ये है कि पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान लैंग्वेज है एक बिगिनर के लिए इसको सीखना। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देखें बिल्कुल। अगर वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पे जाएं तो आप इस ब्लॉग पे जाएंगे पाइथन प्रो स्पोर्ट पे। इस ब्लॉग पे जब आप जाएंगे तो इस बल्क कन्वर्जन पीएनजी टू जेपीजी इमेजेस विद पाइथन, इसका सोर्स कोड भी मिलेगा, इसका एल्गोरिथम भी मिलेगा, सोर्स कोड की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। सब कुछ आपको मिलेगा, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंपोर्ट करनी है कुछ लाइब्रेरीज, जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होंगी इस कन्वर्जन के लिए, उसको आपने इंपोर्ट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग क्या करना है, ये लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल करनी है। पिलो के बारे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ओएस ऑलरेडी इसमें मौजूद होता है। इन दोनों को आपने इंपोर्ट कर देना है। नेक्स्ट आपने एक फंक्शन बनाना है, कन्वर्ट पीएनजी टू जेपीजी। ये एक फंक्शन आपने बनाना है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा। इसी के अंदर हमारा सारा काम होगा। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम दो चीज़ें देंगे, कुछ चीज़ें देंगे। क्या देंगे, एक इनपुट पाथ यानी कि इमेजेस कहाँ पे पड़ी हैं आपकी, यानी कि एक कंप्लीट फोल्डर कहाँ पे पड़ा है, और आउटपुट पाथ कहाँ पे उनको सेव करना है। दो पैरामीटर इस फंक्शन को आपने देने हैं। उसके बाद अगर आउटपुट पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आपके लिए ये ओएस खुद ब खुद एक नया फोल्डर बना लेगा और उसी के अंदर सारे इमेजेस को सेव करेगा कन्वर्जन के बाद। अब उसके बाद लूप चलाएंगे, यानी कि अगर एक से ज़्यादा अगर हमारे पास चीज़ें हों और उनके ऊपर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप क्या करता है, लूप उसी फोल्डर में जाएगा और एक एक इमेज को उठा के एक एक उसको कन्वर्ट करेगा और उसको अपने जो एक स्पेसिफाइड फोल्डर है उसके अंदर सेव करेगा। अब उसको कन्वर्ट करेगा, यानी कि जो पीएनजी में है उनको जेपीजी में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट ये आपको समझाऊंगा सोर्स कोड में ये क्या चल रहा है। एक्सेप्शंस को भी हमने हैंडल करना होता है, यानी कहीं भी एरर आ जाए तो यूज़र को शो हो कि यहाँ पे एरर है, तो ये हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक भी बनाएंगे। ऑलरेडी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मजीद भी हम पढ़ेंगे वीएस कोड में जाके। अब यहाँ तक तो था ना फंक्शन। अब फंक्शन से बाहर आके आपने क्या करना है कि इनपुट फोल्डर कौन सा है, आउटपुट फोल्डर कौन सा है, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना जो फंक्शन पहले बनाया था उसको कॉल करना है, एंड पे आपने कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे, उस फंक्शन को यानी कन्वर्ट पीएनजी टू जेपीजी को आपने रन करना है, कॉल करना है, और इसको दो चीज़ें आप देंगे, एक इनपुट पाथ देंगे और दूसरा आउटपुट पाथ देंगे। तब ये जाके अपना काम शुरू कर देगा और आपके फोल्डर में चला जाएगा और लूप के ज़रिए से एक एक इमेज को उठा के उसको कन्वर्ट करेगा और जो आपने फोल्डर दिया है इसको आउटपुट उसमें जाके सेव कर देगा। चलिए हम जाते हैं वीएस कोड में और देखते हैं कैसे बल्क इमेजेस की कन्वर्जन होती है पीएनजी टू जेपीजी। वीएस कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, वीएस कोड में आके फाइल को क्रिएट करना है, न्यू फाइल को क्रिएट करना है, और ये हमारे पास होगी 18, और बल्क इमेजेस टू पीएनजी टू जेपीजी। जी सॉरी यार, इसके एक्सटेंशन मैं भूल गया हूँ लगाना, रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम यार ये हो जाए, रीनेम ये नहीं हो रहा, और इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो ये था, और इसको मैं कर देता हूँ डॉट पी वाई। एक्सटेंशन ज़रूरी होती है, ये कह रहा है चेंज करना है तो कर लो, और फिर इसको ओपन भी कर लो ना।
ओपन भी कर लो, इसको कट कर लो, ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती हैं उनको इंपोर्ट कर देना है। अब ऑलरेडी यार हम इमेजेस ऑटोमेशन पढ़ रहे हैं, इमेजेस के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में आपने ऑलरेडी इस पिलो को इंस्टॉल किया होगा और वहाँ से हम इमेज के मॉड्यूल को क्या करते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। और ओएस का जो मॉड्यूल है वही हम इसको इंपोर्ट कर देंगे ताकि हम अपने फोल्डर में जा सकें। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने एक ये बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, कन्वर्ट पीएनजी टू जेपीजी। लेकिन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये वाला जो कोड था ना, ये हमारे पास एक सिंगल इमेज को कन्वर्ट करता है, ये बल्क इमेज को कन्वर्ट करेगा। बल्क से मुराद यार काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इमेजेस भी हो ना, उनको भी कन्वर्ट कर लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन सारे के सारे इमेजेस आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। यार बड़ी काम की एक स्क्रिप्ट है पाइथन की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इस कोड को समझें। इसमें ये ट्राई ब्लॉक है, ये ट्राई यार इसको ट्राई करो, क्या मुराद है, इसको यहाँ तक ट्राई करो, यहाँ तक इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो। उसके बाद अगर ये ना हो ना, फिर हो सकता है कि कोई एक्सेप्शन हो इसमें, फिर आ जाओ। अगर कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको शो करो कि इस किस्म की एक्सेप्शन आ रहा है इस कोड में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भाई ट्राई करो। अब ट्राई के अंदर आएगा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा कि देखें, ये इनपुट पाथ हमने इसको दिया और आउटपुट पाथ हमने इसको दिया। अब ये चेक करें कि आउटपुट पाथ जो हमें मिला है, जो यूज़र ने दिया है, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो ओएस मॉड्यूल के ज़रिए से उसी नाम का फोल्डर खुद ब खुद बना लो। अब उसके बाद क्या होगा, अब क्या कर रहे हैं, अब सब कुछ ओके है। अब इनपुट फोल्डर में जाएंगे और उनको एक लिस्ट की शक्ल देंगे और एक एक आइटम वहाँ से उठाएंगे। एक आइटम उठाएंगे तो वो फाइल अंडरस्कोर नेम में चला जाएगा और हम चेक करेंगे क्या वो जो आइटम है आखिर पे वो पीएनजी रखता है। देखिए ना, एंड्स विद, ये एक स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है जो चेक करता है किसी करेक्टर या सेट ऑफ करेक्टर को, उसकी एंडिंग पोजीशन को चेक करता है। हम चेक कर रहे हैं कि वो जो फाइल है वो किस पे ख़त्म हो रही है, डॉट पीएनजी पे ख़त्म हो रही है वो फाइल, इसका मतलब यह है कि वो पीएनजी फाइल है। फिर क्या करो, फिर उसी को ओपन करो, उसी को ओपन करो और उसका एक पाथ बनाओ, इनपुट के साथ पाथ बनाओ और उसको स्टोर करो, आईएमजी में स्टोर करो। फिर आईएमजी में स्टोर करने के बाद फिर क्या करो, आप देखें यहाँ पे तो उसको कन्वर्ट भी कर रहा है, एक लाइन में कन्वर्ट भी कर रहा है और उसको आउटपुट में सेव भी कर रहा है और उसकी जो एक्सटेंशन है जेपीईजी भी रख रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहा है, यानी कि वो जो फाइल नेम है, फाइल नेम है डॉट रिप्लेस, जहाँ पे डॉट पीएनजी मिले उसको डॉट जेपीजी कर लो। ये भी एक कोड आपने लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, आरजीबी में कन्वर्ट करना है और उसको ये जो आपने आप देख रहे हैं यहाँ पे कोड जो है, ये ओएस मॉड्यूल के ज़रिए से हम उसका पाथ बना रहे हैं। मतलब यह है कि हम उसी फाइल, यानी कि जो नई फाइल बनी है डॉट जेपीजी वाली, उसको आउटपुट पाथ में हम सेव कर रहे हैं। अब उसके बाद ये सारा कोड जब चल जाएगा उसके बाद ये मैसेज शो होगा कन्वर्जन सक्सेसफुल, और उसका जो नाम होगा पहले वाला और बाद वाला वो भी आपको शो होगा, यानी कि ये बाद वाला नाम है, जेपीजी वाला नाम है। अब उसके बाद ये लास्ट पे ये मैसेज शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ट्राई नहीं चलता, ये ब्लॉक नहीं चलता, अगर वो देखेगा कि एक्सेप्शन कौन सी है, एक्सेप्शन आपकी ई में चली जाएगी, जो भी एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन यहाँ पे शो होगी। किसी किस्म की भी जो एक्सेप्शन है वो अगर होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट फंक्शन से बाहर आके, ये फंक्शन था हमारा, फंक्शन से बाहर आके हम क्या करेंगे, इनपुट डायरेक्टरी यानी कि हमारा इनपुट फोल्डर कौन सा है उसके बारे में बताना है और उसके बाद आउटपुट फोल्डर यानी कहाँ पे सेव करना है उसके बारे में बताना है और उसके बाद हमने अपने फंक्शन को रन कर देना है। और ये जो फंक्शन होगा दो चीज़ें लेगा, एक इनपुट फोल्डर लेगा और दूसरा आउटपुट फोल्डर लेगा। अब जैसे ये फंक्शन रन होगा उसके बाद कंट्रोल जो होगा ना इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर जब आएगा तो ये इसको चलाएगा, ऑलरेडी जैसे बता चुका हूँ। उसके बाद फॉर लूप चलेगी। अब फॉर लूप ऐसे चलेगी कि एक एक फाइल को उठाएगा, एक एक इमेज को उठाएगा और उसकी एक्सटेंशन को चेक करेगा। अगर पीएनजी है तो फिर उसको ओपन करेगा, फिर उसकी रिप्लेसमेंट करेगा, पीएनजी से जेपीजी करेगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा, आरजीबी में कन्वर्ट करेगा और उसको आउटपुट पाथ में सेव करेगा, यानी कि आउटपुट फोल्डर में सेव करेगा विद दिस नेम, इस नाम के साथ सेव करेगा और उसकी एक्सटेंशन जेपीजी होगी, जेपीईजी होगी। चलिए ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने प्रैक्टिकली एक फोल्डर इसको दे देना है कि हमारे पास एक फोल्डर है इनके नाम का और यहाँ से ये पीएनजी इमेजेस है। मैं यार यहाँ से 5 इमेज मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ पीएनजी इमेजेस, पीएनजी इमेजेस, और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ जेपीजी इमेजेस।
ये पीएनजी इमेजेस हैं जिसमें 5 पीएनजी इमेजेस पड़े हैं, और ये फोल्डर है जेपीजी इमेजेस का जहाँ पे सेव होंगे। अब इस फोल्डर का मैं एड्रेस इसको दे देता हूँ कि ये मेरे पास फोल्डर होगा, और ये फोल्डर जो है ना जेपीजी वाला, तो इसके अंदर ये सारे इमेजेस सेव होने चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। 18 है। अब देखें ये कन्वर्ट हो चुकी हैं। बल्क कन्वर्जन कंप्लीटेड। अब ये सारी जो कन्वर्जन है उसका रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा है, कन्वर्जन सक्सेसफुल, यानी कि ये वाला जो नाम था, ये इसका नाम था ना, ये यहाँ तक नाम है यार, बड़ा नाम है, वो कॉपी कर रहा था ना, कॉपी कॉपी कर रहा था, इसलिए ये नाम है, पीएनजी का नाम है। इसने इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए इसकी एक्सटेंशन जेपीजी हो गई है। अब ये इमेज था मेरा पीएनजी वाला इमेज था, और इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, जेपीजी में कन्वर्ट कर दिया। पीएनजी वाला जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि सारा रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे शो करेगा। अब हम जाते हैं फोल्डर में और अपना फोल्डर ओपन करते हैं, तो ये सारे इमेजेस भी शो कर रहा है जो कि जेपीजी में है। देखिए डॉट जेपीजी, इसकी एक्सटेंशन ये शो कर रहा है डॉट जेपीजी। ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जिसके वजह से आपने क्या करना है यार, आपको अगर इतना नॉलेज है नहीं है ना पाइथन का, तो फिर आपने क्या करना है, इनपुट फोल्डर देना है और आउटपुट फोल्डर देना है जहाँ पे सेव करना चाहते हो, बस आप इसको रन कर दो, आपका सारा काम हो जाएगा। और बाकी इसमें कुछ ख़ास नहीं है कि इसमें कोई तब्दीली आप करें। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हो। यार ये थी एक पाइथन की स्क्रिप्ट जिसमें हमने ये सीखा कि बल्क इमेजेस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पीएनजी टू जेपीजी। अगर आपके जहन में कोई और आइडिया भी है ना, आप वो कमेंट कर सकते हो, उस पर भी हम इंशाल्लाह एक और वीडियो बना लेंगे। आपने यार क्या करना है, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।